आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्पीड मैथ का सेशन 3 और आज के इस सेशन में मैंने आप सभी के लिए स्क्वायर रूट्स के ट्रिक्स रखे हैं। बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, ये बहुत छोटा सा सेशन है, बट आज के लिए आपके लिए इनफ है क्योंकि आज आपको स्क्वायर रूट सीखने हैं और फिर खुद से इन स्क्वायर रूट्स की प्रैक्टिस करनी है। तो आज आपका होमवर्क भी यही रहेगा कि स्क्वायर रूट्स आपने सीख लिए हैं आज और अब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे घर पे ज्यादा से ज्यादा। तो स्क्वायर रूट्स में आपको करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन से हम सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन करेंगे। देखो, मैंने टोटल आपको अभी तक टोटल स्क्वायर लर्न करना सिखा दिया है, उसके बाद में मैंने आपको क्यूब रूट निकालना सिखा दिया है। आज हम स्क्वायर रूट निकालना भी सीख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन की मैंने आपको तरीके बता दिए, बाकी चीजें जो है वो आपकी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से ही बेहतर होंगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की, ये चीजें आपको हेल्प नहीं करने वाली। बस जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा अब प्रैक्टिस कीजिएगा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की, ताकि वहां पर आपकी जो अप्रोच है वो बेहतर हो सके, जिससे एग्जाम में आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आज हम स्क्वायर रूट और सीख लेते हैं, तो उसके बाद में हम सारे के सारे सेशंस में जितने भी हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें अगर स्क्वायर रूट आ गया तो प्रॉब्लम ना हो, कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में सॉल्व हो जाए। तो चलते हैं सीधा आज की ट्रिक पे। देखो, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए 1 to 10 तक के। हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज है आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको 125 तक के सॉल्व करना सिखा दिया है और आई होप सो कि आप सभी अब एग्जाम में उसी तरीके से सॉल्व करोगे और जल्दी 125 तक के स्क्वायर को कैलकुलेट कर लोगे। अब बात आ जाती है कि सर स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। स्क्वायर तो कर लेंगे हम, लेकिन अगर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा तो किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो, परफेक्ट जो स्क्वायर्स होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, वो किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है उनकी, वो चीज सीख लेते हैं सेशन में। तो आपको क्या करना है, 1 to 10 तक के स्क्वायर लर्न करना है। एक्चुअली यहाँ पे लर्न ये करना है कि इनके यूनिट डिजिट पे, या आप कह सकते हो वंस प्लेस पे, जो इकाई अंक पे जो संख्या आएगी बस वो ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर किसी भी वैल्यू को जो वंस प्लेस पे वैल्यू होगी, जो इकाई अंक होगा, अगर उसका इकाई अंक 4 है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा कितना होगा, उसका इकाई अंक 6 होगा। मान लीजिए कि 14 का स्क्वायर हमें करना है, तो इकाई अंक कितना है वंस प्लेस पे, कितना है 4 है, तो इसका 196 होता है, तो जो इसका स्क्वायर होगा वो भी कितना देगा हमें, 6 देगा। देखो, यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो कि भाई 4 का अगर स्क्वायर करना है तो यूनिट डिजिट सॉरी वंस प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। सेम इसी तरीके से अगर 6 है तो उसकी जो वंस प्लेस पे वैल्यू होगी वो भी कितना होगी, 6 होगी। आप कोई भी वैल्यू ले लो, 26 का स्क्वायर करोगे तो 676 मिलता है, तो 6 का अगर स्क्वायर हो रहा है तो वंस प्लेस पे जो वैल्यू मिलेगी, इकाई अंक पे जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी, 6 मिलेगी। बहुत छोटी सी चीज है, आप सभी इस चीज से बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, फिर इस तरीके से आपको कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये तरीका आपको पता चल गया कि भाई जो वंस प्लेस पे वैल्यू उसको ध्यान रखना है। लाइक अगर 7 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वंस प्लेस पे वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 9 आएगी। एग्जाम्पल के लिए 27 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वंस प्लेस पे आपको हमेशा 9 मिलेगा। 729 होता है, तो वंस प्लेस पे हमेशा कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। सेम आप 37 का कर लोगे तब भी 9 मिलेगा, 47 का करोगे तब भी 9 मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये छोटी सी चीज थी जिसको आपको ध्यान रखना था। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया 729 और यहाँ पे मैंने रूट लगा दिया। अब मुझे चाहिए इसका रूट निकालना है। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्यूब में हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट को छोड़ा था, क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे थे, क्यूब रूट निकाल रहे थे। और अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो राइट हैंड साइड से 2 वैल्यूज को अलग कर लो, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को अलग कर लो आप। अब ये जो डिजिट है आपकी, ये कितना दिया हुआ है आपके पास में, 9 दिया हुआ है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 देखो, एक तो 3 का भी स्क्वायर होता है, 3 के स्क्वायर में आपको कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। और अगर आप देखोगे तो 7 के स्क्वायर में भी आपको 9 मिल जाता है। ठीक है, यानी कि इकाई अंक जो होगा इसके स्क्वायर रूट का, वो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ये बहुत ही छोटी सी चीज है जो कि आपको समझनी है कि भाई इकाई अंक पे कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो वैल्यू या तो 3 देगी या तो वो 7 देगी। कौन सा देगा अभी हमें नहीं पता, लेकिन 3 या 7 में से एक देने वाला है, इतना हमें कंफर्म हो जाता है। अब ये जो वैल्यू बची है आपके पास में, देखो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, बचा कितना है आपके पास में, 7 बचा हुआ है। अब इस 7 को चेक करो कि ये किन दो स्क्वायर्स के बीच की वैल्यू है। जैसा क्यूब में करते थे ना, वैसा स्क्वायर में करना है, किन दो क्यूब्स के बीच की वैल्यू है। तो देखो, अगर आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो इन दोनों में ये किसके बीच की वैल्यू है, ये 4 और 9 के बीच की वैल्यू है। तो इसमें आपको छोटा वाला स्क्वायर लेना है। जैसे क्यूब में हमने छोटी वाली वैल्यू ली थी, वैसे इसमें भी हमको छोटी वाली वैल्यू लेनी है। तो छोटी वाली वैल्यू कौन है, 2। भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9।
तो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच की वैल्यू है 7, तो छोटी वाली वैल्यू को लेंगे आप। तो या तो ये स्क्वायर 23 का है या तो ये स्क्वायर 27 का है, लेकिन 23 का है या 27 का है ये कैसे कंफर्म करेंगे हम? तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपने ये चेक किया ना कि किन दो स्क्वायर के बीच की वैल्यू है, तो इस छोटे जो नंबर आया आपके पास में, इस नंबर को इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 है यहाँ पे तो अगला वाला नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो टोटल आपको कितना देगा, ये 6 देगा आपको टोटल। अब ये देखो कि ये जो 6 है ये इस 7 से छोटा है या बड़ा है, बस ये चीज देखो, ये जो 6 है ये यहां से छोटा है या बड़ा है। तो आपको क्या पता चला कि भैया ये जो वैल्यू है ना 7, ये जो वैल्यू है 7 ये क्या है, इस 6 से बड़ी वैल्यू है। भाई यही तो चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पे 7 है यहाँ पे 6 है, तो अगर ये 7 यहाँ पे लिखा हुआ ये अगर बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। एक और एग्जांपल ले लीजिए, रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 841 को हम कर रहे हैं, इसका क्या है, निकालना है, रूट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को अलग कर लेंगे। तो 2 डिजिट को हमने अलग कर लिया, जो वंस प्लेस पे है देखो 1 किसके में आ सकता है, या तो 1 का स्क्वायर होगा या तो वो 9 का स्क्वायर होगा, या तो देखो 1 का स्क्वायर होगा या तो वो 9 का स्क्वायर होगा, दोनों में मिल रहा है वंस प्लेस पे 1। अब ये जो 8 है ये किन दो स्क्वायर के बीच की वैल्यू है, भाई किन दो स्क्वायर के बीच की वैल्यू, तो अगर आप देखोगे तो 2 और 3 के बीच की वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, छोटा वाला लिखोगे, छोटा वाला नंबर, भाई 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच की वैल्यू है तो छोटा वाला नंबर लिखो। तो या तो ये 21 का स्क्वायर होगा या तो ये 29 का स्क्वायर होगा, लेकिन कैसे पता चलेगा, इस 2 को हम अगले नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 6। अगर ये 8 इस 6 से बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से मैंने आप सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। थोड़े से बड़े नंबर्स ले लें अब, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं 1444, इसका आपको क्या करना है, रूट निकालना है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, रूट लगाओ, ये कितना है 4 है, 2 डिजिट अलग कर लो, यहाँ से 2 डिजिट को अलग किया तो 4 अगर है तो 4 कहाँ से मिलेगा, एक तो 2 में मिलेगा और एक 8 में मिलेगा। अच्छा इसको भी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने अभी तक नोटिस किया है तो देखो वंस प्लेस पे अगर यहाँ पे 3 आया था तो यहाँ पे 7 आया, अगर आप देख सकते हो तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पे आपने देखा देखो 1 था और यहाँ पे कितना था, 9 था, तो इन दोनों का सम अगर आप देखोगे तो ये भी 10 आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 और 8 तो इनका भी सम 10 आ रहा है। तो क्या हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि अगर एक वैल्यू आ गई है तो दूसरी वैल्यू वही वैल्यू होगी जिससे उन दोनों का सम करने पर 10 आ जाए। मतलब अगर पहला 2 है तो दूसरा वाला को 8 ही होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम कितना करना है, 10 करना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे हमारे बेसिक अप्रोच से, तो किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब 14 बचा है हमारे पास में, तो अब 14 को देखेंगे कि किन दो स्क्वायर के बीच की वैल्यू है। तो देखो 14 को अगर आप देखोगे तो 3 और 4 के बीच की वैल्यू है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इन दोनों के बीच की वैल्यू है, तो छोटा वाला नंबर हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो छोटा वाला नंबर कौन सा है, 3 और 4 में से 3 है हमारे पास में, भाई 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों के बीच की वैल्यू है 14, तो छोटा वाला नंबर लिखो 3 यहाँ पे। ठीक है, अब ये 32 का स्क्वायर है या 38 का स्क्वायर है, तो वो कैसे चेक करेंगे, ये जो 3 आपने लिखा है इसको अगले नंबर 4 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये 12 देखो ये 14 है, अगर ये 14 इस 12 से बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, 38 हो जाएगा हमारा। कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, 1 से 10 तक के वंस प्लेस के आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के नंबर्स याद करने और समझ लेना है उनको। जैसे कि अगर एक बार 3 आएगा तो दूसरी बार में 7 आएगा, 1 है तो 1 और 9 मिलेगा आपको, 4 है तो 2 और 8 मिलेगा आपको। इस तरीके से थोड़े और बड़े नंबर्स को सॉल्व करें। देखो ये 4 एग्जांपल और मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है 10816। मान लीजिए कि ये आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को अलग करोगे। तो राइट हैंड साइड से हमने 2 डिजिट को अलग कर लिया। अब जो 6 है वो किस किस में आता है, वो या तो 4 में हमें मिलेगा और या तो 6 में हमें मिलेगा। अगर आप देख सकते हो तो इन दोनों का सम भी कितना आया है, 10 आया है, तो हमेशा यहाँ पे इन दोनों का जो सम होगा वो 10 आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 108 किन दो स्क्वायर के बीच की वैल्यू है, तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो ये जो 108 है वो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर इन दोनों के बीच की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं। तो छोटा वाला नंबर कौन है, 10।
तो इन दोनों को यहाँ पे लिख दो 104 और 106। अब या तो ये 104 का स्क्वायर है या तो ये 106 का स्क्वायर है। लेकिन हम कैसे चेक करेंगे, ये जो 10 है इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो 11 से, तो कितना देगा 110। अब देखो ये जो 110 है इससे ये 108 ज्यादा है या कम है, अगर कम है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, बस 104 इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वैल्यू क्या थी, छोटी थी। एक और एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल 8281 लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। अगर इसको सॉल्व करें तो ये रूट लगाओ यहाँ पे, राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को अलग करेंगे। अब देखो वंस प्लेस पे इकाई अंक पे 1 है तो यहाँ पे कितना, या तो 1 मिलेगा या तो 9 मिलेगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो इन दोनों का सम भी देखो 10 मिल गया आपको। 82 बचा आपके पास में। अब 82 किन दो स्क्वायर के बीच की वैल्यू है, तो 8 का स्क्वायर करोगे, सॉरी 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आता है, और 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आता है। 9 का स्क्वायर कर सकते हो 81 है, और जो 10 का स्क्वायर होगा वो 100 है यहाँ पे। तो 100 और 81 बीच की वैल्यू है तो 9 लिखेंगे हम, क्योंकि हमेशा छोटा वाला नंबर लिखते हैं हम। तो या तो ये 99 का स्क्वायर है या तो 91 का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, जो 9 हमने लिखा था उसको अगले नंबर 10 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ गया, 90 आ गया। अब इसको कंपेयर करें तो ये जो 82 है, ये जो 82 है ये कम है या ज्यादा है इस 90 से, कम है। कम है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, अगर ज्यादा होगा तो बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कितना लिखा हुआ है 13456, थोड़ा और बड़ा नंबर ले लिया मैंने। इसका भी हमें क्या करना है, रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से दो डिजिट को अलग करेंगे। यहाँ पे वंस प्लेस पे 6 है तो या तो 4 हमें मिलेगा या तो 6 हमें मिलेगा वंस प्लेस पे, इतना कंफर्म हो जाता है। अब कितना बचा हुआ है 134, देखो यहाँ पे कितना बचा हुआ है 134 बचा हुआ है। 134 किन दो स्क्वायर के बीच की वैल्यू है। अगर आप देखोगे तो आपको 11 का जो स्क्वायर है वो 121 मिलेगा, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। इन दोनों के स्क्वायर के बीच की वैल्यू है तो छोटा वाला नंबर 11, तो या तो ये 114 का है या तो ये 116 का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस 11 को अगले नंबर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 133। अब यहां से कंपेयर करते हैं, 132 हो जाएगा ये, ठीक है। 132 12 से मल्टीप्लाई किया है ना 11 को। अब ये जो 132 है, इस 132 को इस 134 से कंपेयर करेंगे तो ये 134 जो है वो इससे बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके स्क्वायर रूट फाइंड करने का। एक और नंबर ले लेते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं 3825। ये वैल्यू को आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो राइट हैंड साइड से दो नंबर को अलग करो, दो डिजिट को अलग करो। 5 लिखा हुआ है तो 5 ही मिलेगा, सिर्फ 5 में आता है 5, इसके अलावा कहीं आता नहीं है, तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो यह जो नंबर है 380, ये किन दो स्क्वायर के बीच की वैल्यू है। तो अगर आप देखोगे तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 361 होता है 19 का स्क्वायर, और जो 20 का स्क्वायर होता है वो 400 होता है। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू है 380, तो छोटा वाला नंबर मतलब 195 हम लेंगे। तो एक ही तो ऑप्शन था हमारे पास में 195, और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू थी नहीं ना हमारे पास में, एक ही था वंस प्लेस पे 5, दूसरा लोगे तो वो भी 5 मिलेगा, तो 19 आ गया तो ये भी 195 देगा। तो ये एग्जैक्ट आ गया हमारे पास में कितना 195 का रूट हो जाएगा, सॉरी 195 का स्क्वायर हो जाएगा 38025। तो मैंने आपको 4 और 4 8 लगभग 7 से 8 मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखा दिया है, एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। स्क्वायर रूट आता है तो आपको इसी तरीके से करना है, बेस्ट अप्रोच है। इसके अलावा मत जाइएगा कहीं पे भी, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगी। एंड अब रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लेके आप अपने होमवर्क में इन सारे के सारे स्क्वायर्स को सॉल्व करो, स्क्वायर रूट निकाल